अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि फाइंड एक्स के बारे में हमने बताना है कि हमारे पास ये कितनी लेंथ है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो था वो सॉल्व द ट्रायंगल, कि हमने रिमेनिंग 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बारे में बताना था। अब ये जो एंगल है हमारे पास क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री है। इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, और अगर मैं ये एंगल देता हूं इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इनकी रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर लेट ये मैं एंगल अल्फा लेता हूं और एंगल यहाँ पे मैं बीटा लेता हूं, तो साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड tan ऑफ बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 कि हमारे पास टेबल जो है, टेबल की वैल्यूज हमें याद हों। तो देखें, सबसे पहले मैं यहां से बीटा मालूम कर लेता हूं कि बीटा हमारे पास क्या है। देखें, बीटा को लेते हुए हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो कौन सी रेशियो है जो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मिलाती है, वो है साइन बीटा। तो एस साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो हमारे पास साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, हाइपोटेन्यूज है 20, 6 दा 12 एंड 10 दा, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 6/10 साइन ऑफ बीटा, टू 3 दा 6, टू 5 दा 10 एंड साइन बीटा इक्वल टू 3/5। हमने बीटा मालूम करना है, तो बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो बीटा को हम मालूम करेंगे, बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री। तो बीटा हमारे पास आ गया 37 डिग्री। अब इसको लेते हुए हमने एक्स मालूम करना है। एक्स, तो देखिए बीटा के रेलिवेंट ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और हाइपोटेन्यूज ओवर बेस या बेस और हाइपोटेन्यूज को cos में मिलाता है, cos ऑफ बीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है, बेस x हमने मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज है 20 और बीटा हमने अभी मालूम किया है 37 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। cos ऑफ 37 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 0.798 इक्वल टू x/20। दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू x/20 मल्टीप्लाई बाय 20। ये आपस में कैंसिल हो, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 15.97 सेंटीमीटर इक्वल टू x। तो रिक्वायर्ड जो हमने x मालूम करना था, हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 15.97 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था हमारे पास, कि इससे पहले जो था हमारे पास वो ये था कि हमने रिमेनिंग 3 क्वांटिटीज हमने मालूम, इसमें सिर्फ हमने x मालूम करना है।
तो x को मालूम करने के लिए मेरे पास बीटे का होना जरूरी था। बीटा हमने मालूम किया यहाँ से साइन को यूज करते हुए, फिर हमने बीटा को इस्तेमाल करते हुए अपना x मालूम किया। तो इसी का ही पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर है हमारे पास ट्रायंगल दी गई है, एंड ये 4 का पार्ट नंबर 2 कि P Q एंड R, P Q R, P Q R 2 2 और हमने ये X मालूम करना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड x को मालूम करें। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें रेशियोज का पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, P के सामने ये एंगल है हमारे पास ये परपेंडिकुलर, और इसके साथ ये हमारे पास बेस। तो देखें ये दो रेशियोज को, परपेंडिकुलर ओवर बेस को हमारे पास कौन सी रेशियो मिलाती है, वो है tan ऑफ x इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, हमारे पास वैल्यू है 2, बेस है 2, 2 से कट गया तो हमारे पास x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan 1 कहां पे होता है, 45 डिग्री। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यहां से शिफ्ट की आप प्रेस करेंगे इनटू tan, तो tan इनवर्स का 1, तो आपके पास ये देखें 45 डिग्री आपको क्लियर कट नजर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल रेलेवेंट है, आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी, फिर लास्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि a ladder makes an angle of 30 degree with the ground and reach at a height of 10 meter from the top of a wall. Find the length of the ladder. Question number 6. A ladder makes an angle of angle of 30 degree with the ground and reach at a height of 10 meters. Reach at a height of 10 meters from the top of the wall. From the top of the wall. Find the length of the ladder. Find the length of the ladder. तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं है कि a ladder makes an angle. लैडर हमारे पास सीधी होती है, कहता है कि वो हमारे पास एंगल बनाती है। ये हमारे पास कोई वॉल है, दीवार है हमारे पास, और यहाँ पे ये लैडर है। लैडर मीन्स कि इस वॉल के साथ ये लैडर सीढ़ी लगी हुई है, ये है सीढ़ी, ये हमारे पास सीढ़ी है, और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये हमारे पास ग्राउंड अर्थ है,
जमीन। तो यहाँ पे जो एंगल बना रही है ये है 30। दीवार बिल्कुल सीधी है, आपको पता है सीधी होती है दीवार, और ये इसके साथ ये बिल्कुल सीध में इसके ये लैडर है, और ये एंगल जो ग्राउंड के साथ अर्थ के जमीन के साथ जो बना रही है वो है 30 डिग्री। एंड रीच एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल। कहते हैं कि जो हमारे पास जो वॉल है ये है 10 मीटर लॉन्ग। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल फाइंड द लेंथ ऑफ द लिफ्ट। आपने ये इसकी लेंथ मालूम करनी है, मींस लेंथ एल हमने ये फाइंड आउट करनी। तो हम देखेंगे कि यहां से कौन सी रेशो है जो आपस में, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल 30, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सी रेशो आपस में मिलाती है, वो है हमारे पास साइन। तो साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय एल। साइन 30 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 10 बाय एल। एल यहां पे आ जाएगा इक्वल टू 10 बाय 1/2। एल इक्वल टू 10 यहां से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10 टू द 20 मीटर। लेंथ ऑफ द लैडर इज 20 मीटर। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।